कुंती बहन का जन्मदिन वृद्धाश्रम में, बहुत ही नेक ख्याल है। अंकल एक और बात, भैया को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। कुंती, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? तेरा कन्हैया जो अब तक तेरा फोन उठाने की भी तकलीफ नहीं ले रहा था ना, वो बाहर अभी चतुर्वेदी जी के साथ बातें कर रहा है। कन्हैया आपसे क्या बात कर रहा था? वो आपको आपके जन्मदिन के ऊपर वृद्धाश्रम ले जाने वाला है। वृद्धाश्रम से होके आ रहे हैं हम अभी। सड़क धंस गई है, वो गाड़ी जो लेके आ रहे हो सासू माँ को तोहफे के लिए, वो लॉन तक नहीं पहुंच पाएगी। तो फिर भैया को ये सरप्राइज कैसे देंगे हम? क्या हो गई सिट्टी बिट्टी गल, खसक गई पैरों तले जमीन। ननन जी, आपको गलतफहमी हुई है। पैरों तले जमीन किसकी? नहीं, जमीन तो वही है, देखिए। भाभी आप जरा चुप हो जाइए ना। पंजीरी भाभी बोलिए, क्या चल रहा है घर में? हम आपको नहीं बता सकते हैं। आपके मसाले अगर नहीं बताएंगे तो ये कचरे के डब्बे में डालूं? जा रहे डालूं? हाँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ये मसाले पूरे मेरठ में सिर्फ एक ही दुकान में मिलते हैं और वो दुकान 15 दिन के लिए बंद है। भगवान के लिए मत फेंके इन मसालों को। पंजीरी, लेकिन भगवान जी मसाले थोड़ी ना खाते हैं, वो तो मिठाई खाते हैं। जाने दो, जाने दो। परी भाभी प्लीज थोड़ा सा मेहरबानी करके चुप हो जाइए ना। पंजीरी भाभी आप बोल रही हैं या मैं डाल दूं डब्बे में? मैं नहीं बता सकती हूँ। ठीक है। आपका अचार, अगर आप मुझे नहीं बताएंगी तो ये अचार डब्बे में जाके भ्रष्ट होके भ्रष्टाचार हो जाएगा। ठीक है ना, बोलो। अचार के साथ अत्याचार मत कीजिए, ये माँ जी का अचार है। इसमें खास पेशावरी कैरी और कांटे वाली नींबू डले, जो साल में सिर्फ एक ही बार उगते हैं। मत डालिए। अरे भाभी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बता रही हैं या डालो डालो? बोलो बोलो बोलो। ननन जी, कृपया कर हृदय घटनी तृतीय श्रेणी दंड विधि बंद कीजिए, बंद कीजिए। भाभी आप बंद कीजिए ना, बोलना बंद कीजिए। पंजीरी भाभी बोलिए। दिल को ठेस पहुंचाने वाली 3rd डिग्री बंद कीजिए, कह रही है दीदी। मुझे सच जानना है, सच बताओ और अचार बचाओ, वरना बताती हूँ। अब आई ना सब लाइन पे। ननन जी, हम सब तो पहले से ही लाइन में है। लाइन से बाहर तो आप हैं। परी भाभी प्लीज, चल रहा है ना यहाँ कुछ? पंजीरी भाभी, क्या षड्यंत्र चल रहा है इस घर में? षड्यंत्र नहीं, माँ जी के जन्मदिन के लिए तोहफा देने का कार्यक्रम है और माँ जी को पता ना चले, इसलिए उनसे कोई जन्मदिन के विषय पर बात भी नहीं छेड़ता। सत्य, प्राणनाथ मैया को छत्रधारी चतुर्पहिया मनुष्य संचालित रथ आश्चर्यकारक रूप में भेंट करने के इच्छुक है। अभी भी बोल रही हैं, मैं जा रही हूँ। अरे कन्हैया जी उन्हें बड़ी गाड़ी तोहफे पे देना चाहते हैं, कह रही है दीदी। ननन जी, आप ये बात मम्मी जी को मत बताइएगा प्लीज। ओह, बड़ी गाड़ी। माँ जी को इस बारे में जरा भी भनक नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए हम कोई भी जन्मदिन की बात नहीं करते उनके सामने। अगर वो खुद भी बात करे तो हम बात काट देते हैं। 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है। कहाँ भैया, तू भी ना कभी भी कोई भी बात लेकर बैठ जाती है। प्रतिभा, कल मेरा मेरे गले में कुछ अटक गया है, मुझे कुछ देखना पड़ेगा। पंजीरी, मुझे पानी देना होगा। तो भाभी, ये सच आपने मुझे काहे नहीं बताया? क्षमा याचना ननन जी। परंतु प्राणनाथ ने हमें आगाह किया था, कदाचित आपके उदरपतल में रहस्य का क्षण भर भी आवाज निषेध है। देखिए, मैं ना चली जाती, लेकिन मुझे जानना है, तो मैं रुकी हूँ।
आप बताइए क्या? ऊध्र पतल यानी कि आपके पेट में कोई बात नहीं टिकती, ऐसा कन्हैया जी का कहना है। आप अगर माँ जी को बता देती तो सब चौपट हो जाता। कन्हैया जी ने कहा है कि कुसुम के पेट में कोई बात नहीं रहती। आने दो उनको, उनकी तो खैर नहीं। नहीं, आप कन्हैया जी से कुछ नहीं कहेंगी और अब आप हमें वचन दीजिए कि आप माँ जी को भी कुछ नहीं बताएंगी। कन्हैया जी का मानना है कि आप हमेशा माँ जी के पक्ष में रहते हैं। आज आप उनकी शिकायत दूर कर दीजिए और आ जाइए कन्हैया जी के पक्ष में। लेकिन भाभी, मैया को बड़ी ठेस पहुंची आप लोग के व्यवहार से। द्वितीय क्षमा याचना ननन श्री, परंतु कटु आसव के बाद मधुर आसव ग्रहण करने का आभास अद्वितीय है। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता इस घर में। बोल लो, सब बोल लो। कड़वी दवाई के बाद मीठा शरबत पीने का आनंद ही अलग होता है, कह रही है दीदी। अब आप भी तोहफा देने के आयोजन में आ जाइए कन्हैया जी और हम सबके साथ। ननन जी, मम्मी जी की खुशी के लिए प्लीज। ठीक है, मैं आप सब लोग के साथ हूँ इसमें। अरे वाह, इस बात में तो सेल्फी हो जाए। और पता है, मुझे ना स्टेटस भी याद आ गया। बोलो। सीन खत्म हो रहा है तो बोल लीजिए। खाना पीना होगा, होगी धूमधाम, मम्मी जी का जन्मदिन वृद्धाश्रम के नाम। चलो चलो सेल्फी लेते हैं। लल्ला, तूने मेरी बात नहीं सुनी? जब तुझे बोलना नहीं आता था तो तेरी ना समझ आने वाली बोली मैं घंटों सुना करती थी, और आज तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। कुंती, लगता है तेरा भविष्य अंधकार में है। वो कौन है? तेरी जिंदगी के अंधेरे में एक ही तो रोशनी की किरण है कुंती। सरला, क्या मजाक है? इस घड़ी में भी तुझे मौज लेने के लिए मैं ही मिली। कुंती, तेरे तो चेहरे से नूर उड़ गया है। आमतौर पे लोगों के चेहरे अंधेरे में नहीं दिखते, तेरे तो पूरे चेहरे पे अंधेरा दिख रहा है। लगता है मेरी जिंदगी में अंधेरा छाने वाला है। तूने कन्हैया से पूछा? क्या बोला? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे, तूने कन्हैया को अपना जन्मदिन याद नहीं दिलाया? बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को याद ही नहीं, और लगता है कोई याद ही नहीं करना चाहता। मुझे और मुझसे जुड़ी हर बात भुला देना चाहते हैं। सरला, लगता है मेरा वृद्धाश्रम का टिकट कट गया। हाय हाय कुंती, ऐसा मत बोल। तू नहीं रहेगी तो मैं किससे चुगली करूंगी? मेरा मतलब है कि किसके साथ मिलके मोहल्ले की बुराई करूंगी। कुंती, तू एक काम कर, तू अभी कभी तेरे कन्हैया को फोन लगा और उसे पूछ के उसने ये सब क्या लगा रखा है। ऐसी खबर ले उसकी कि वो फिर से तेरी खबर लेने लगे। फोन लगा। सच में लगाऊं? हाँ, माँ है तू उसकी। अरे ये बहुए तो 4 दिन की चांदनी है, लेकिन तू तो उसकी जिंदगी का वो सूरज है जिसने ना ही उसे सिर्फ जन्म दिया है, लेकिन उसकी जिंदगी रोशनी से भर दी है। हाँ, हक बनता है तेरा उसे डांटना। लगा फोन। मैया का फोन। मैया फिर जन्मदिन याद दिलाने की कोशिश करेगी और फिर हमें मैया का दिल दुखाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि फोन काट ही देते हैं। मैया, काट दिया? लल्ला ने मेरा फोन काट दिया? आज जिंदगी में पहली बार लल्ला ने मेरा फोन काटा है। चाहे दुकान पे कितने ही ग्राहक हो, खुद कलेक्टर अपनी पत्नी की साड़ी खरीदने आया हो, लेकिन लल्ला ने मेरा फोन कभी नहीं काटा। कुंती, शायद वो किसी काम में व्यस्त होगा, वरना आज तक ऐसा कभी हुआ है कि उसने तेरा फोन काटा हो? हाँ, व्यस्त हो गया होगा। एक मिनट, तूने कहा ना अभी कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कन्हैया ने तेरा फोन काटा हो, तो आज ऐसा क्या होगा? कहीं वो तुझे टाल तो नहीं रहा? हाँ, रिश्ते खत्म होने की शुरुआत ऐसे ही तो होती है। पहले धीरे धीरे बात करना कम कर देते और उसके बाद टालना शुरू कर देते। याद नहीं अभी चतुर्वेदी जी ने क्या कहा? सरला, तू मुझे दिलासा दे रही है या डरा रही है?
कोशिश तो दिलासा देने की ही कर रही हूँ, लेकिन ये डराने वाली बात इसलिए आ जाती है क्योंकि अब मेरे मन में डर बैठ गया है। पहले चतुर्वेदी जी की बारी आई वृद्धाश्रम जाने की, और हो सकता है कि अब तेरी, और शायद तेरे बाद मेरी बारी ना आ जाए। तो एक काम कर, तू कन्हैया को अब भी फोन लगा और उसके साथ खुल के बात कर। मैं अभी आती हूँ। हाँ, चतुर्वेदी अंकल, 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 मैं कन्हैया। अरे कन्हैया तुम? जी अंकल, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। अंकल, कमल ने जो आपके साथ किया वो जान के बहुत दुख हुआ। कोई बात नहीं बेटा, हर एक माँ बाप तो कुंती बहन जैसे भाग्यशाली नहीं होते जिसे तुम्हारे जैसा होनहार बेटा मिले। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। अच्छा अंकल, आपसे कुछ बात करनी थी। अरे कुंती बहन का जन्मदिन वृद्धाश्रम में, बहुत ही नेक ख्याल है ना अंकल? और हम मेहमानों के साथ साथ वृद्धाश्रम के सदस्यों को भी आमंत्रित कर रहे हैं ताकि उनकी दुआएं भी मैया को मिले। बहुत ही टिप टॉप ख्याल है। जी अंकल। तो अंकल, आप हमारी तरफ से वृद्धाश्रम के मैनेजर से बात कर लेंगे। हमें वो वृद्धाश्रम का लॉन यानी कि वो बगीचा, वहाँ पे कार्यक्रम करना है। हम उसका किराया भी देंगे और वृद्धाश्रम को हमारी तरफ से यथाशक्ति भेंट भी देंगे। अरे नहीं नहीं, भेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ के लोग तो बेचारे अपनेपन को तरसते हैं। तुम वहाँ कार्यक्रम करोगे, उनको आमंत्रित करोगे, यही उनके लिए बड़ी बात है। मैं जरूर मैनेजर साहब से आज ही बात करूंगा। धन्यवाद अंकल जी। चतुर्वेदी जी, अंकल एक और बात, मैया को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। हाय दैया, कन्हैया तो चतुर्वेदी जी के साथ बातें कर रहा है। कहीं कुंती का शक सही तो नहीं? हम सारे घर वाले बहुत मेहनत करें मैया को ये तोहफा देने के लिए। अब आप बस संभाल लीजिएगा। बेटा, कुंती बहन कितनी भाग्यशाली है जिसे तुम्हारे जैसा होनहार बेटा मिला। और एक मेरा बेटा है कमल, उसने भी जन्मदिन पर मुझे सरप्राइज दिया था। लेकिन क्या सरप्राइज दिया था? वृद्धाश्रम। अरे अंकल, रोइए नहीं अंकल, प्लीज रोइए नहीं। अब बोले ना चाह तो सब ठीक हो जाएगा। कुंती, कुंती, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? तेरा बेटा भी तुझे वृद्धाश्रम भेजने की सोच रहा है? अरे शुभ शुभ बोल, अनर्थ तेरे साथ हो गया। तेरा कन्हैया जो अब तक तेरा फोन उठाने की भी तकलीफ नहीं ले रहा था ना, वो बाहर अभी चतुर्वेदी जी के साथ बातें कर रहा है। अरे तू बैठ क्या गई? अपनी आंखों से खुद देख, चल उठ। अरे चल। अंकल जी, कमल ने आपके साथ जो किया बहुत गलत किया। उसके तो मैं ऐसे कान मरोड़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, रहने दो बेटा। अगर औलाद ही अपने बाप के साथ रहना नहीं चाहती है तो क्या करेंगे? जबरदस्ती थोड़े कर सकते हैं। चलिए छोड़िए, वो मैं देख लूंगा। दिखा। लेकिन ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? चल ना, आगे चल के सुनते हैं। उधर चल। चल चल। अच्छा अंकल, ये बताइए कि रुद्राश्रम में सब ठीक ठाक है ना? मेरा मतलब कमरे वमरे तो अच्छे हैं। अरे हाँ, एकदम घर जैसे हैं। अरे वाह, और खाना पीना? अरे वो भी एकदम घर जैसा है। वहाँ तो औरतें मिलकर खाना पकाती है और बाकी के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। मतलब वहाँ काम करने वाले लोग भी? हाँ हाँ, अरे बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा वृद्धाश्रम तुम्हें मेरठ में कहीं नहीं मिलेगा। अरे वाह, मैया को ये जान के खुशी होगी कि वहाँ भी सब घर जैसा ही है। कुंती, ये तो सचमुच में तुझे वृद्धाश्रम भेज रहा है। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। आप वो मैनेजर से बात करके वृद्धाश्रम का पक्का कर लेना। हाँ हाँ, मैं आज ही मैनेजर साहब से बात कर लूंगा। और इसको बस तुम बिल्कुल पक्का ही समझो। कुंती बहन के लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? धन्यवाद अंकल। अच्छा बेटा, चने ले लो, गर्मा गर्म चने ले लो।
कहीं मैया सुन ना ले। अरे साले मियाँ चिंता मत करो, सासू माँ किसी की सुनती कहाँ है? तो पैसा खिदमत है। अरे नंदोई जी, आपके नाटक की तैयारी ना बाद में कीजिएगा। वैसे सोच के देखो, कितनी अच्छी खबर है ना। सासू माँ का जन्मदिन हम वृद्धाश्रम के बगीचे में मनाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो हमारा खाने पे भी खर्चा होगा। नहीं, काहे? खर्चा काहे नहीं होगा? क्योंकि हम बगीचे में जश्न मना रहे हैं ना, तो बस वहाँ के पेड़ों से फल तोड़ के खच-खच करके हम खा जाएंगे। शुरू। परी, उन बगीचों में फल नहीं है। क्यों मतलब? नहीं लगाए फल उन्होंने। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब वो लोग मानते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत कर। वाह 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 वाह, क्या समझी हो। वैसे कन्हैया जी, जश्न का समय क्या रखेंगे? अब समय खराब है, समय बहुत खराब है। अरे साले मियाँ, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, मिल गई दुल्हन। तुम ही बार बार सामने क्यों आ जाती हो? लगता है किस्मत में तुम ही हो। प्रतिभा भाभी, कन्हैया जी, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि कुसुम में इस बार हमारी टीम में है। हो ही नहीं सकता, असंभव। मुझे तो खुद ही यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आप लोग की टीम में हूँ। वो क्या है ना, आप लोग मैया के लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा ठीक है, कुसुम भी एहसान कर देगी। नैया डूब गई। का? अरे साले साहब की बात कर रहे हैं, इनकी नैया डूब गई। हमारी तो उसी दिन डूब गई थी जिस दिन हमने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहा था। ऐसे खतरों से खेलने की हमें आदत है, शौक है हमें। दोबारा शादी करने को तैयार है साले साहब। जीजे, मुद्दे की बात करो। काहे डूबी नहीं हमारी? अरे यार, तब से वही तो कहने की कोशिश कर रहे थे। वृद्धाश्रम से होके आ रहे हैं हम अभी। कुसुम, तुम गई थी क्या वहाँ पे? नहीं, क्यों? नहीं, वो सड़क धंस गई है। तो कैसे है वो गाड़ी जो लेके आ रहे हो सासू माँ को तोहफे के लिए, वो लॉन तक नहीं पहुँच पाएगी। तो फिर मैया को ये सरप्राइज कैसे देंगे हम? साले साहब, हमारे कुसुम से शादी करा दो, सासू माँ को दुगना झटका लगेगा। ये झटका तो लगेगा ही ना, वो भी 420 का, कि फिर तुम जैसा दामाद मिल गया। अरे ये अपने आपस की बमबारी बाद में करना, पहले ये सोचो करना क्या है। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। हम मम्मी जी को वृद्धाश्रम लेके जाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं और फिर कहते हैं सरप्राइज, आपके लिए गाड़ी नहीं। वाह, देखा, देखो, आखिर में तो हमें मम्मी जी को सरप्राइज ही देना था ना, तो दे दिया। विचार अच्छा है, लेकिन इसका इस्तेमाल अगले साल करेंगे। ठीक ठीक। चतुर्वेदी जी, कुंती बहन, आप? कन्हैया आपसे क्या बात कर रहा था? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही हालचाल पूछ रहा था। सच सच बताइए। हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बहन समझकर मुझ पर एक एहसान कर दीजिए। ये मेरे जीवन और मरण का सवाल है। आपको आपके चरणों की कसम, भगवान के लिए मुझे बता दीजिए चतुर्वेदी जी। देखिए, आप रोइए मत। कन्हैया ने तो मुझे आपसे बचाने के लिए मना किया था, लेकिन आप इतना जोर दे रही है तो मैं बस इतना बता सकता हूँ कि आपके जन्मदिन के ऊपर। मतलब लल्ला को मेरा जन्मदिन याद था? हाँ, अच्छी तरह से याद है। और वो आपको आपके जन्मदिन के ऊपर वृद्धाश्रम ले जाने वाला है। बस इससे आगे मत पूछिए, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। चलता हूँ। ले लो चना गरम, ले लो। कपल ने भी चतुर्वेदी जी को उनके जन्मदिन पर वृद्धाश्रम। कल मेरे जन्मदिन पे लल्ला मुझे वृद्धाश्रम। कुंती, कुंती, रोना नहीं, रोना नहीं, देख लोग देख रहे हैं, रोना नहीं। नहीं,